नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहां पर 7 अक्टूबर से कक्षा 9वीं से लगाकर कक्षा 12वीं तक की त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो उसी के यहाँ पर जो पेपर है उसको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट ही करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो पेपर है वो है कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का, जो कि 11 अक्टूबर को संपन्न हुआ है। तो इसी पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। इसमें देखेंगे जो पूर्णांक दिए थे वो 70 नंबर का, और जो समय दिया था वो 3 घंटे का दिया हुआ था। आपको बता दें यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए थे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और प्रश्न जिसमें दिया है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, जिनके प्रत्येक के अंक यहाँ पर एक जो 28 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। तो चलिएगा इन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। चलिएगा पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था। यहाँ पर पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अणु गुणधर्म नहीं है? तो आपको बता दें श्यानता नहीं है। दूसरा है, समपराशरी विलयन वे होते हैं जिनकी परासरण दाब क्या होता है? समान होता है। यानी सा वाला इसका राइट आंसर होगा। इसी के बाद में देखेंगे तीसरा, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी संक्षारण कहलाती है। इसी के बाद में अगला है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें दिया हुआ है साधारण ईंधन सेल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा द वाला राइट आंसर होगा। इसी के बाद में फिफ्थ वाला देखें, निम्न में से कौन सा लिगेंड द्विदंतुर है? तो यहाँ पर है ब वाला राइट आंसर होगा एथिलीन डाई एमीन। निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो आपको बता दें ये 0 होती है। आ वाला इसका राइट आंसर होगा। 7 है, इनमें से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सा वाला राइट आंसर होगा NaCl2F2। ये थे प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 में बढ़ते हैं। और इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है या धन होता है? 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। अमोनिया अणु कैसा है? एक दंतुर लिगेंड है। यहाँ पर आता है एक दंतुर लिगेंड। हीमोग्लोबिन आयरन खालिस्तान यौगिक है, संकुल यौगिक है किसका? आयरन का। छठा है, क्लोरोफार्म को हवा में खुला रखने पर बनने वाले यौगिक का जो सूत्र होता है वो है हमारा COCl2 यानी कार्बोनिल क्लोराइड। SN1 अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। ये थे रिक्त स्थान प्रश्न क्रमांक 2 के। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें दिया है पहले वाला है ठोस विलयन। तो इसका जो आएगा वो आएगा हमारा पीतल। राउल्ट का नियम का पालन आदर्श विलयन करते हैं। धात्विक चालक कौन है? सिल्वर चांदी है। एक दंतुर जो लिगेंड है वो है हमारा इक्वा। क्लोरोफिल है इसमें पाई जाती है मैग्नीशियम धातु। विलियमसन संश्लेषण के द्वारा ईथर बनाई जाती है। और सेंडमेयर अभिक्रिया जो होती है हेलो एल्केन होते हैं। तो ये थी सही जोड़ियाँ, इनको कंप्लीटली देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है उसमें दिया है यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है, जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को उट्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है, मेथेन का ट्राई हेलोजन उत्पन्न कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्लोरोफार्म या आइडोफार्म, दोनों ही लिख सकते हैं, क्लोरोफार्म और आइडोफार्म। तीसरा है, लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कहलाता है। तो कौन कहलाता है? यहाँ पर दाता परमाणु कहलाता है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध होता है? तो उसके मध्य में यहाँ पर पाया जाता है उपसात संयोजी बंध पाया जाता है। अगला है नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कहलाता है हमारा कोलरास का नियम। द्रव स्थैतिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के प्रवाह को रोकता है, कौन सा दाब कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा परासरण दाब। 7वां है,
प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी नॉर्मलता कहलाती है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आंसर। दूसरा जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में आपको इन जो प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे वो प्रोवाइड करा देंगे। तो जब तक आप इन प्रश्नों को सही से देख लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।